राज्यपाल श्री CP राधाकृष्णन जी, माननीय श्री सुधीर भाऊ मुनगंटीवार जी, विधायक श्री किशोर भाऊ जोरगेवार जी, इन सभी का हम स्वागत करेंगे। तालियों की गूंज कम नहीं होनी चाहिए। सभी सम्माननीय अतिथियों से मैं अनुरोध करूंगी कि आप आदिवासी जननायक धरती बाबा बिरसा मुंडा, शाहिर वीर बाबूराव शेडमाके और गोंडवाना की वीरांगना रानी दुर्गावती, आदिवासी जननायक कुमारम्मा भीम, इनकी प्रतिमाओं को पुष्प अर्पण करके और दीप प्रज्वलित कर आज के कार्यक्रम का शुभारंभ करें। तत्पश्चात मंच पर स्थान ग्रहण करें। प्रज्वलित हुआ ये दीप हमारी सभ्यता संस्कृति की अलौकिकता का प्रतीक है। अंधकार के नाश के साथ ही नवोत्साह और नवचेतना का प्रारंभ है। ओम तमसो मां ज्योतिर्गमय। ये उजाला हमें अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाए। इसी आस्था के साथ सभी मान्यवरों से अनुरोध करूंगी कि आप मंच पर स्थान ग्रहण करेंगे। सभी महानुभावों का मैं तहे दिल से स्वागत करती हूँ। सभी मान्यवर अतिथियों से अनुरोध कि आप मंच पर स्थान ग्रहण करें। आज के कार्यक्रम के उद्घाटक महामहिम माननीय श्री CP राधाकृष्णन सर, राज्यपाल महाराष्ट्र राज्य, माननीय नामदार श्री सुधीर भाऊ मुनगंटीवार, वन मत्स्य व्यवसाय एवं सांस्कृतिक कार्य मंत्री तथा पालक मंत्री चंद्रपुर, माननीय श्री किशोर भाऊ जोरगेवार, विधायक चंद्रपुर विधानसभा क्षेत्र, माननीय श्री रविंद्र ठाकरे सर, अपर आदिवासी आयुक्त नागपुर, माननीय श्री विनय गौड़ा GC सर, जिलाधिकारी चंद्रपुर, माननीय श्री विवेक जॉनसन सर, सभी का हम स्वागत करते हैं। आज के इस भव्य आदिवासी सम्मेलन में उपस्थित आप सभी से अनुरोध है कि महाराष्ट्र राज्य गान सम्मान हेतु सावधान स्थिति में खड़े होने की कृपा करें। महाराष्ट्र राज्य गान के लिए हम सभी खड़े होंगे। मैं सभी से अनुरोध करूंगी। सावधान। महाराष्ट्र राज्य गान। जय जय महाराष्ट्र माझा, गरजा महाराष्ट्र माझा। जय जय महाराष्ट्र माझा, गरजा महाराष्ट्र माझा। कडकडणाऱ्या नभा, अस्मानाच्या सुलतानीला जबाब देती जिभा।
सह्याद्रीचा सिंह गर्जतो शिवशंभू राजा. दरी दरीतून नाद गुंजला महाराष्ट्र माझा. जय महाराष्ट्र माझा, गर्जा महाराष्ट्र माझा. काळ्या छातीवरी कोरली अभिमानाची लेणी. पोलादी मनगटे खेळती खेळ जीव घेणी. दारिद्र्याच्या उन्हात शिजला, निधळाच्या घामाने भिजला. देश गौरवासाठी झिजला. दिल्लीचेही दस्त लागली तो महाराष्ट्र माझा. जय जय महाराष्ट्र माझा, गर्जा महाराष्ट्र माझा. जय जय महाराष्ट्र माझा. धन्यवाद. माननीय राज्यपाल महोदय, महाराष्ट्र राज्य आपके चंद्रपुर जिले में प्रथम आगमन पर एक छोटी सी रचना के साथ हमारे जिले की पहचान कराना चाहूँगी. हरे भरे जंगल से घिरा चंद्रपुर जिला हमारा. हरे भरे जंगल से घिरा चंद्रपुर जिला हमारा. भगवान शंकर जी के आशीर्वाद से पावन हुआ सारा. ये पुण्य भूमि है माता महाकाली की. ये पुण्य भूमि है माता महाकाली की. राजा खांडक्या बल्ला शाह ने रचना की इस जिले की. गोंड साम्राज्य का यहाँ कभी राज था. गोंड साम्राज्य का यहाँ कभी राज था. खनिज संपत्ति से ये जिला समृद्ध था. कोयले की खदानें जिले की पहचान है. कोयले की खदानें जिले की पहचान है. ताडोबा नेशनल पार्क हमारी शान है. दुर्गापुर का पावर स्टेशन हमारा अभिमान है. और श्री सुधीर भाऊ के हाथ में इस जिले की कमान है. राम मंदिर और संसद भवन के द्वार सजाए यहाँ के काष्ठ ने. राम मंदिर और संसद भवन के द्वार सजाए यहाँ के काष्ठ ने. चंद्रपुर को जग में पहचान दिलाई सुधीर भाऊ जैसे हीरे ने. सुधीर भाऊ जैसे हीरे ने. धन्यवाद. इसी पहचान के साथ मैं महामहिम राज्यपाल इनका स्वागत करने के लिए श्री सुधीर भाऊ मुनगंटीवार जी, वन मत्स्य व्यवसाय एवं सांस्कृतिक कार्य महाराष्ट्र राज्य तथा पालक मंत्री जिला चंद्रपुर, इनसे अनुरोध करूंगी कि आप महामहिम राज्यपाल जी का स्वागत करें. पुष्पगुच्छ आदिवासी समाज की संस्कृति को दर्शाती प्रतिकृति, हमारे जिले की पहचान बांबू से बना सम्मान चिन्ह और समाज की एक चित्रकारी भेंट देकर हम माननीय राज्यपाल जी का स्वागत करते हैं. स्वागतम, शुभ स्वागतम. आदिवासी समाज की ओर से भी महामहिम राज्यपाल श्री सीपी राधाकृष्णन जी का स्वागत करने हेतु मैं गोंडियन सामाजिक संस्था की सभी से अनुरोध करूंगी कि वे भी माननीय श्री सीपी राधाकृष्णन जी का स्वागत करें. गोंडियन समाज संस्था के सभी हमारे साथी कुमारी अलकाताई आतराम और उनके सभी साथी से अनुरोध करूंगी
सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हम सभी के चहेते माननीय श्री सुधीर भाऊ मुनगंटीवार, वन, मत्स्य व्यवसाय एवं सांस्कृतिक कार्य मंत्री तथा पालक मंत्री जिला चंद्रपुर, इनका स्वागत करने के लिए मैं अनुरोध करूंगी माननीय श्री विनय गौड़ा जीसी सर, जिलाधिकारी चंद्रपुर, इनको। आदिवासी समाज के नेता श्री जगन येलके जी, इनसे मैं अनुरोध करूंगी कि वे भी माननीय राज्यपाल महोदय जी का स्वागत करें। शासकीय औद्योगिक महिला प्रशिक्षण संस्था को महाराष्ट्र शासन द्वारा माननीय सुधीर भाऊ के अथक परिश्रम से रानी दुर्गावती का नाम दिया गया है। इसी कारण माननीय श्री सुधीर भाऊ मुनगंटीवार जी का आभार व्यक्त करने के लिए गोंडियन सामाजिक संस्था के प्रतिनिधि मंडल द्वारा स्वागत हम करना चाहेंगे। मैं इसके लिए धन्यवाद। माननीय आमदार श्री किशोर भाऊ जोरगेवार सर जी का हम स्वागत करते हैं। मैं माननीय श्री विवेक जॉनसन सर जी से अनुरोध करूंगी कि वे माननीय श्री किशोर भाऊ जोरगेवार, इनका स्वागत करें। धन्यवाद। मंच पर उपस्थित सभी महानुभावों का मैं शब्द सुमनों से स्वागत करती हूँ। धन्यवाद। आदिवासी समाज के जीवन स्तर और शिक्षा के विकास के लिए आदिवासी विकास योजना के अंतर्गत कई योजनाएं उपलब्ध है। समाज के शैक्षिक, सामाजिक और आर्थिक विकास के लिए केंद्र सरकार और राज्य सरकार विभिन्न योजनाओं को प्रभावी रूप से लागू करती है। इन्हीं योजनाओं के तहत लाभार्थियों को लाभ पहुंचाने हेतु जिला प्रशासन कटिबद्ध है और इसी के तहत आज के कार्यक्रम का आयोजन यहाँ किया गया है। हम सभी के आदरणीय माननीय जिलाधिकारी सर श्री विनय गौड़ा जी, इनसे निवेदन करती हूँ कि वे आज के कार्यक्रम का प्रास्ताविक करेंगे। उसके पहले मैं सभी लाभार्थियों से अनुरोध करूँगी कि आप मंच के बाजू में आके कृपया यहाँ उपस्थित रहे। नमस्कार। इस कार्यक्रम में उपस्थित आदरणीय महामहिम श्री CP राधाकृष्णन सर, माननीय राज्यपाल महोदय महाराष्ट्र राज्य, माननीय नामदार श्री सुधीर मुनगंटीवार साहेब, मंत्री वने, सांस्कृतिक कार्य व मत्स्य व्यवसाय तथा पालक मंत्री चंद्रपूर जिल्हा, माननीय आमदार श्री किशोर जोरगेवार साहेब, मंचावर उपस्थित माझे सहकारी या पोंभुर्णा शहराच्या माननीय अध्यक्ष, इकडे उपस्थित असलेला सर्व अधिकारी कर्मचारीगण, सर्व उपस्थित आदिवासी भाई बहन, इन सभी को मेरा सम्मानपूर्वक नमस्कार और सभी का तहे दिल से स्वागत। चंद्रपुर का 1854 में स्वतंत्र जिले के तौर पर अस्तित्व हुआ। फिर चंद्रपुर जिले में से 1982 में गढ़चिरौली जिला विभाजन हुआ। गोंड राजा कनक्या बल्लाळ शाह ने चंद्रपुर को 13वें शतक में स्थापित किया। चंद्रपुर जिले को चांदा नाम से भी जाना जाता है। यहाँ पर बहुत जगह पर कोयले की खदान है, इसलिए चंद्रपुर को ब्लैक गोल्ड सिटी के नाम से भी पहचाना जाता है। चंद्रपुर जिले के अंतर्गत कुल 42% जंगल क्षेत्र है। यहाँ पे विश्व प्रसिद्ध तड़ोबा टाइगर रिजर्व भी है, जहाँ देश विदेश से पर्यटक जंगल सफारी के लिए आता है। चंद्रपुर जिले की जनसंख्या 2011 की जनगणना अनुसार 21,94,000 है, जिसमें 17.74% जनसंख्या आदिवासी समाज की है। चंद्रपुर जिले का भौगोलिक क्षेत्र 11,000 चौरस किलोमीटर है। चंद्रपुर जिले में 15 तहसील, 1836 गांव, जिनमें से 182 TSP गांव है, 560 ATSP गांव है और 229 माड़ा है और 66 मिनी माड़ा गांव है। चंद्रपुर जिले में 2 आदिवासी परियोजना है, चंद्रपुर ITDP
और चिमूर ITDP। चंद्रपुर जिले में कोलम जनजाति के 68 गाव है। यहाँ पर गोंड, परदान, माना आदि अनुसूचित जनजातीच्या मुख्य तौर पर पाई जाती है। यहाँ आदिवासी जनजातियों का विकास करने के लिए TSP प्लान अंतर्गत 2021-22 से 2023 तक 252 करोड़ की निधि खर्च किया गया है। चंद्रपुर जिले में आदिवासी जनजातियों की विद्यार्थी के लिए 12 सरकारी आश्रम शाला है, 32 अनुदानित सहायता आश्रम स्कूल है, 9 नामांकित इंग्लिश मीडियम स्कूल है, एक एकलव्य निवासी स्कूल है जिनमें कुल मिलाकर 14,500 छात्र हैं। इसके अलावा 33 सरकारी आदिवासी छात्रावास का 2,700 छात्र लाभ ले रहे हैं। चंद्रपुर जिले में आदिवासी जनजाति के लिए शबरी आवास योजना शुरू है, जिसके अंतर्गत अभी तक 18,000 आवास योजना का लक्ष्यांक प्राप्त हुआ है। चंद्रपुर जिले में वैयक्तिक वन हक अंतर्गत अभी तक कुल 4,194 दावे मंजूर किया गया है, जिसमें 4,132 आदिवासी का दावे है। सामूहिक वन हक अंतर्गत 486 दावे मंजूर किया गया है। प्रधानमंत्री जनजातीय आदिवासी न्याय अभियान म्हणजे PM जनमन अंतर्गत जिले में कोल्लम इस आदिम जनजाति के नागरिकों को विविध योजना और सेवाओं का लाभ देने हेतु 68 शिविर आयोजन किया गया है, जिसमें 3,307 जनजाति प्रमाण पत्र, 2030 आयुष्मान भारत कार्ड, जनधन बैंक खाते, प्रधानमंत्री किसान क्रेडिट कार्ड, मतदान कार्ड इतर लाभ दिया गया है। नावीन्यपूर्ण प्रकल्प अंतर्गत आश्रम शाला के छात्रों के लिए मिशन शौर्य या उपक्रम आयोजित किया गया था। इसके तहत प्रेरित युवा आदिवासी छात्रों ने सबसे ऊंची पर्वत माउंट एवरेस्ट को फतेह किया। यह हमारे लिए सम्मान और गर्व की बात है। वर्ष 24-25 में माननीय पालक मंत्री इनका महत्वाकांक्षी प्रकल्प मिशन आकाश अंतर्गत 5 आदिवासी युवक युवतियों को चंद्रपुर में पायलट प्रशिक्षण का आयोजन फ्लाई क्लब द्वारा किया जा रहा है। इससे आदिवासी समाज के बच्चों को उड़ने का सपने को पंख मिलेगा। जिले के सकल आदिवासियों को आर्थिक तथा सामाजिक उन्नति हेतु जिले प्रशासन निरंतर काम कर रहा है। आज इस आदिवासी मेलावे में 20 से अधिक स्टॉल का प्रदर्शन किया गया है, जिसमें केंद्र व राज्य शासन की विविध योजनाओं की जानकारी दी जा रही है और पात्र लाभार्थियों के आवेदन स्वीकार उन्हें सेवा प्रदान कर जा रही है। आदिवासी विभाग की सहायता से जिन योजनाओं के कारण नागरिकों को आर्थिक व व्यावसायिक लाभ हुआ है, ऐसी उत्पादित वस्तुओं का प्रदर्शन किया गया है। इसके अलावा आदिवासी बहनों और भाइयों को विविध योजनाओं के माध्यम से मिलने वाले आर्थिक व व्यावसायिक मदद के लिए जानकारी तथा सहायता कक्ष भी स्थापित किया गया है। इन सहायता कक्षों के माध्यम से सभी आए हुए आदिवासी बहनों और भाइयों को समस्याओं को सुनकर उनका शीघ्र निराकरण किया जाने वाला है। इस मेलावा में आए हुए सभी अतिथिगण, मान्यवर और सभी आदिवासी भाई बहनों का मैं फिर से एक बार स्वागत करता हूं और अपनी प्रास्ताविक तथा 2 शब्दों पूर्ण विराम देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। धन्यवाद सर। देश की प्राचीन संस्कृति, सभ्यता और परंपरा संरक्षण में आदिवासी समाज का अमूल्य योगदान रहा है और आदिवासी क्षेत्र का विकास राज्य सरकार की प्रमुख प्राथमिकताओं में है। इसी के तहत सरकार द्वारा चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं के लाभ माननीय श्री CP राधाकृष्णन राज्यपाल महोदय के हाथों लाभार्थियों को प्रदान किए जा रहे हैं। मैं माननीय राज्यपाल महोदय से अनुरोध करूंगी कि वे लाभार्थियों का लाभ जिनकी सरलता, ज़मीनी स्तर पर काम करने की उनकी प्रतिबद्धता और सार्वजनिक जीवन में उनकी निष्ठा ने उन्हें हम सब के लिए प्रिय और सम्मानित नेता बना दिया है।
उनकी नेतृत्व क्षमता और दूरदर्शिता ने राज्य में कई महत्वपूर्ण परियोजनाओं को और नीतियों को साकार किया है, जिनका व्यक्तित्व और कार्यशैली हम सभी के लिए प्रेरणा स्रोत है। वो हम सब के लिए उमंग और आस्था के प्रतीक है। सभी के चहेते माननीय श्री सुधीर भाऊ मुनगंटीवार, मंत्री मत्स्य व्यवसाय, वन एवं सांस्कृतिक कार्य, महाराष्ट्र शासन तथा पालक मंत्री जिला चंद्रपुर, आपसे संबोधन हेतु सम्मान से आमंत्रित करती हूँ। भारत माता की। अरे हा आदिवासी बांधवांचं भगिनींचं संमेलन आहे। आदिवासी बांधव शक्तिशाली असतात असा हात आकाशाकडे जाऊ द्या। अरे ज्या देशाच्या राष्ट्रपती आमच्या आदिवासी भगिनी आहे, त्या माझ्या आदिवासी बांधवांचा आवाज हा दिल्लीच्या तख्तापर्यंत पोहोचला पाहिजे। असा मुठ्ठी पक्की करा। भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे छत्रपति शिवाजी महाराज की, छत्रपति संभाजी महाराज की, भगवान वीर बिरसा मुंडा की, वीर बाबूराव शेडमाके की, रानी राई माता की, रानी दुर्गावती माता की। या मंचावर उपस्थित या राज्याचे प्रथम नागरिक महामहिम राज्यपाल माननीय श्री CP राधाकृष्णन जी, मंचावर उपस्थित चंद्रपूर विधानसभेचे लोकप्रिय आमदार श्री किशोर जोरगेवार जी, अपर आयुक्त श्री रवींद्र ठाकरे जी, माननीय जिल्हाधिकारी व कर्तव्यदक्ष कलेक्टर श्री विनय जी गौड़ा, माननीय पुलिस अधीक्षक मुमुक्का सुदर्शन जी, जिला परिषद मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्री विवेक जी जॉनसन, मुख्य वन संरक्षक डॉक्टर जितेंद्र रामकावकर जी, पुंबुर्ण्या नगर पंचायतच्या अध्यक्षा सुलभाताई पिपरे, भारतीय जनता पार्टी प्रदेश महिला सरचिटणीस अलकाताई यात्राम, भारतीय जनता पार्टीच्या नेत्या संध्याताई गुरनुगे, आदिवासीच्या कल्याणासाठी झटणारे आदिवासी नेते श्री जगन इलकेजी, कश्मीरा संखेजी, श्री शेळकेजी, श्वेता बोड्डूजी, मंचावर उपस्थित इतर सर्व आदिवासी समाजाच्या कल्याणासाठी झटणारे सर्व आदरणीय नेते श्री धनराज कोवेजी, गणेश परसाकेजी, अरुण मडावीजी, वाघूजी गेडाम, श्री कुमरेजी व या कार्यक्रमाला उपस्थित माझ्या प्रिय आदिवासी बंधूंनो, माता भगिनींनो व या परिसरातील सर्व आदरणीय सन्माननीय नागरिक बंधू आणि भगिनींनो, मी सर्वप्रथम या शेवटच्या महाराष्ट्राच्या तालुक्यात माननीय राज्यपाल श्री CP राधाकृष्णन यांचं स्वागत करतो। मी आपल्याला विनंती करतो की महामहिम राज्यपाल महोदयांचा एकदा पुंबुर्णा तालुक्यातल्या ऊर्जावान या बांधवाकडून तेवढ्याच ऊर्जेने टाळ्या वाजवून आपण त्यांचं स्वागत करावं अशी विनंती करतो। महामहिम राज्यपाल या राज्याचे प्रमुख तर आहेच, पण विशेष करून महामहिम राज्यपाल महोदयांना भी धन्यवाद यासाठी दे की आदिवासी बांधवांच्या कल्याणाची जबाबदारी, त्याचं ऑब्झर्वेशन करण्याची जबाबदारी,
आदिवासी बंधू भगिनींच्या योजना त्यांच्यापर्यंत पोचत आहे की नाही ही बघण्याची जबाबदारी पालक म्हणून माननीय CP राधाकृष्णन महामहिम राज्यपाल महोदयांची आहे. मला एका गोष्टीचा आनंद झाला. राज्यपाल महोदय जी, मैं बताना चाह रहा हूं कि जब मैं गाड़ी में बैठकर आपके साथ आ रहा था, मुझे इस बात की खुशी हुई कि हमारे महामहिम राज्यपाल बार बार इस बात का जिक्र कर रहे थे कि मेरे आदिवासी भाइयों की प्रगति होनी चाहिए, उनकी उन्नति होनी चाहिए. आम्ही जेव्हा प्रदर्शनात गेलो, हम जब प्रदर्शन में गए तो वहां एक आदिवासी हमारे कुछ भाइयों ने अपनी कलाकृति पेंटिंग वहां रखी थी. हमारे राज्यपाल महोदय ने तुरंत अपने साथ आए हुए सहायक को कहा कि ये जो पेंटिंग करने वाले लोग हैं, हमारे राजभवन की भी वॉल पेंटिंग या आदिवासियों के चित्रों से बननी चाहिए. खरता आजचा कार्यक्रम आमचे आदिवासी नेते श्री जगन एलकेजी असतील, अलकाताई यात्राम असतील, धनराज कोवे असतील, अरुण मडावी असतील, गणेश परचाके असतील, कुंभरे असतील, वाघुजी गेडाम असतील, या सर्वांनी या जिल्ह्यातील आदिवासींची प्रगती व्हावी यासाठी महामहिम राज्यपाल महोदयांकडे आम्ही काही मागण्या केल्या. आणि मला आनंद होतोय, जगनजी, पेसामध्ये महामहिम राज्यपाल महोदयांनी आता नस्तीवर साईन करून राष्ट्रपती महोदयांकडे या पुंबुर्ण्या तालुक्यातील काही गावांना पेसामध्ये घेण्याचा निर्णय केला आहे. आणि राज्यपाल महोदयांच्या साक्षीने आपण या बाबतीमध्ये घोषणा करतोय. यासोबत आमचे आदिवासी बांधव डॉक्टर श्यामाप्रसाद मुखर्जी जनवन योजनेमध्ये या तालुक्यातील गावांचा समावेश व्हावा अशी त्यांनी मागणी केली. आज मी घोषित करतोय की या मतदारसंघातील आदिवासी गावांची जशी पेसामध्ये निवड झाली तशी आदिवासी गावांना डॉक्टर श्यामाप्रसाद मुखर्जी जनवन योजनेमध्ये आजपासून आपण सुरुवात करतोय. आणि प्रातिनिधिक स्वरूपात या गावांना आज आपण 25 लाख रुपयाचा चेक देऊन दरवर्षी या गावांना 25 लाख रुपये देण्याचा निर्णयही आपण करतोय. यासोबत बंधू भगिनींनो, या ठिकाणी आदिवासी कुटुंबांची मागणी होती की आमच्या गावामध्ये झटका मशीन देताना आमच्या गावातल्या वनसेवा समितींनी अधिकार द्यावा. आणि त्याही दृष्टीने GR काढत आता वनसेवा समिती असेल, जॉईंट फॉरेस्ट मॅनेजमेंट कमिटी असेल, आदिवासी कमिटींच्या माध्यमातून त्या गावामध्ये असणाऱ्या आमच्या शेतकरी बंधू भगिनींना आता झटका मशीनचे 15,000 रुपये त्यांच्या खात्यात टाकण्याचा निर्णय केला आहे. मी राम गावकरजींना सांगितलं की कधी कधी आदिवासी बंधू त्यांना माहितीच्या अभावी योजना त्यांच्यापर्यंत पोहोचत नाही. पण मी या माध्यमातून रामगावकर असतील, श्वेता बोड्डू असतील यांना सांगितलं की गावागावामध्ये आदिवासी गावांमध्ये वनक्षेत्रामध्ये इतर जाती ओबीसी असणाऱ्या गावांमध्ये तुम्ही जाहीर कार्यक्रम करा आणि जेवढे अर्ज झटका कुंपणासाठी घेता येईल तेवढे अर्ज घेऊन त्यांच्या खात्यामध्ये डायरेक्ट बेनिफिशियरी ट्रान्सफर या पुंबुर्ण्या तालुक्यामध्ये जो कोणी झटका मशीन मागेल त्याला झटका मशीन देण्याचा निर्णयही आज मी घोषित करतोय. आणि पुंबुर्ण्या तालुक्यातल्या 90% नव्हे तर साधारणतः 99% गावं ही झटका मशीन साठी आपण घेतोय. आपलं ITI, या ITI ला मी घोषित करतोय. काल मी कॅबिनेट मध्ये विषय मांडला होता आणि राणी दुर्गावतीचं नाव हे आपण एका ITI ला दिलं. पण मी आज घोषित करतोय की आदिवासी संमेलनाच्या माध्यमातून या पुंबुर्ण्याच्या ITI ला भगवान वीर बिरसा मुंडाचं नाव देण्याची मी घोषणा करतोय. आणि यापुढे हे ITI भगवान वीर बिरसा मुंडा यांच्या नावाने
या ठिकाणी शिकणारा प्रत्येक ITIचा विद्यार्थी जेव्हा प्रमाणपत्र स्किलचं घेईल, जेव्हा TC काढेल, तेव्हा या पोंभुर्ण्याच्या ITI मध्ये शिकणारे विद्यार्थी हे भगवान वीर बिरसा मुंडा यांना नमन करत त्यांची ऊर्जा, त्यांची शक्ती घेऊन समाजाची सेवा करेल हा विश्वासही मी व्यक्त करतो. भगवान वीर बिरसा मुंडा म्हणजे फक्त एक चरित्र नाही, शोषित वंचिताचा बुलंद आवाज होत इंग्रजांच्या विरुद्ध एल्गार करणारा वीर म्हणजे भगवान वीर बिरसा मुंडा. आणि म्हणूनच 15 नोव्हेंबर आदिवासी गौरव दिन साजरा करण्याचा निर्णय देशाचे आपले आदरणीय पंतप्रधान नरेंद्र मोदीजींनी घोषित केला की वीर भगवान बिरसा मुंडा यांची जन्मतारीख 15 नोव्हेंबर 1875, 15 नोव्हेंबर हा आदिवासी गौरव दिवस साजरा करण्याचा निर्णय हा केला गेला. मी आपल्याला निर्णय घोषित करतोय की आदिवासी बंधूंच्या कल्याणासाठी मी खरं तर आदिवासी नेत्यांना आवाहन करेन. इथं आमच्या अलकाताई आहे, जगन एलके आहे, धनराज कोवे आहे, अरुण मडावी आहे, आमचे कुंभरेजी नाहीत, गणेश परचाके आहे, वाघुजी गेडाम आहे, इतर अनेक आदिवासी नेते आहे. मी यांना आग्रह करेल की माझ्या आदिवासी बांधवांना जो समाज प्रामाणिक आहे, जो काटक आहे, परिश्रमी आहे, सात्विक आहे, आपली रेष मोठी करण्याचा प्रयत्न करणारा हा माझा आदिवासी समाज आहे. योजना अनेक होतात, पण या योजना आदिवासी बांधवांपर्यंत पोहोचवण्याची जबाबदारी मात्र आदिवासी नेत्यांनी घेण्याची आवश्यकता आहे. मी तर एक भाग्यशाली आहे की नामवंत शाळेचा निर्णय असेल, गोंडवाना विद्यापीठ निर्माण करण्याचा विषय असेल, मिशन शौर्य असेल, तेंदूपत्त्याचा बोनस 20 कोटी वरून 72 कोटी देण्याचा निर्णय असेल, पोंभुर्ण्यामध्ये आदिवासी हॉस्टेल निर्माण करण्याचा विषय असेल, की शहरामध्ये शबरी घरकुल देण्याचा विषय असेल, याच पोंभुर्ण्यामध्ये वीर बाबुराव शेडमाकेंचं सभागृह असेल, वीर बाबुराव शेडमाकेंच्या नावाचं पोस्ट तिकीट काढण्याचा विषय असेल, या ठिकाणी खावटी कर्ज माफ करण्याचा विषय असेल, की 4 दिवसापूर्वी पुन्हा एकदा शंखनाद करत आदिवासी बांधवांची 12,500 पद भरण्याचा निर्णय असेल, की चंद्रपूरमध्ये एअर कंडिशन इंडोर स्टेडियम वीर बाबुराव शेडमाकेचं निर्माण करण्याचा प्रयत्न असेल, 3,000 आदिवासी गावांना 5% आदिवासी विभागाचा निधी थेट देण्याचा निर्णय असेल, की 11 जानेवारीला शबरी घरकुल शहरात देण्याचा निर्णय असेल, माडिया समाजाला घरकुल देण्याचा निर्णय असेल, किंवा मोफत धान्य देण्याचा निर्णय असेल. या निर्णयामध्ये आदिवासी समूहाचा एक सेवक म्हणून मदत करण्याचं सौभाग्य बंधु भगिनींनो मला लाभलं. मैं आज राज्यपाल महोदय जी, मैं आपको एक बात आपको अवगत करना चाहूंगा. ये गाव पोंभुर्णा छोटा है, खरं तर आपण सेवेची संधी दिली. मी संकल्प या आदिवासी संमेलनातून करतोय की तुमची सेवा करण्यासाठी पूर्ण शक्तीने जय सेवा म्हणत मी आदिवासी बंधू भगिनी व पोंभुर्ण्यातील सर्व समाजाची सेवा करण्याचा संकल्प घेऊन मी काम करतोय. आणि म्हणूनच या मतदारसंघाच्या रस्त्याचे विषय असतील, पोंभुर्ण्यामधला मुख्य रस्ता असेल, नगर पंचायतची इमारत असेल, नगर पंचायत निर्माण करण्याचा विषय असेल, श्री राजराजेश्वर मंदिराचा विषय असेल, तहसील कार्यालय निर्माण करण्याचं काम असेल, पंचायत समिती कार्यालय बांधण्याचं काम असेल, उपकोषागार असेल, अत्याधुनिक जिम असेल, डॉक्टर श्यामाप्रसाद वाचनालय असेल, इको पार्क असेल, अत्याधुनिक रेस्ट हाऊस असेल, आपल्या महिलांना रोजगार देणारं
कार्पेटचं केंद्र असेल, आमच्या महिलांना रोजगार देणारं अगरबत्ती केंद्र असेल, बांबू पासून वस्तू करणारं भाऊ केंद्र असेल, कृषी विभागाचं कार्यालय असेल, नगर पंचायतची शानदार इमारत असेल, जिथं तुम्ही सभेसाठी बसले ते स्टेडियम असेल, IITI असेल, पाणी पुरवठा योजना असेल, तलावाचं सौंदर्यीकरण असेल, बस स्टँडचं निर्माण असेल, छत्रपती शिवाजी महाराजांचा पुतळा असेल, आठवडी बाजार असेल, स्मशानभूमी असेल, चंद्रपूर नवेगाव मोरे पोंभुर्णा रस्ता असेल, भूमापन कार्यालय असेल, ग्रामीण रुग्णालय असेल, आणि या आठवड्यात होणार आपलं ओपन नाट्यगृहाचं उद्घाटन असेल, वीर बाबूराव शेडमाकेचं सभागृह असेल, महात्मा ज्योतिराव फुले सभागृह असेल, संत जगनाडे महाराज सभागृह असेल, पत्रकार भवन असेल, आदिवासी मुला मुलींचं हॉस्टेल असेल, चौकाचं देवाड्याचं सौंदर्यीकरण असेल, या ठिकाणी आदिवासी बांधवांसाठी ग्रामीण भागातले सभागृह असेल, या ठिकाणचं धडक सिंचन विहिरी असेल, नवेगाव मध्ये बंद पाईपलाईनची व्यवस्था असेल, उमरी पोद्दारचं PSC सेंटर असेल, टाटा ट्रस्टच्या माध्यमातून गावं दत्तक घेऊन शेतकऱ्यांच्या उत्थानाचा विषय असेल, पीक विमा देण्यासाठी संघर्षाचा विषय असेल, किंवा पूरग्रस्तांची पाणी करून मदतीचा विषय असेल, तुमची सेवा करताना मी जीव तोडून या गावाची आणि या तालुक्याची सेवा केली आहे. पण आज मी संकल्प जाहीर करतोय की तुमच्या आशीर्वादाने आपली सेवा करण्याची संधी मला प्राप्त झाली, आणि मी महामहिम राज्यपाल महोदयांनाही धन्यवाद देईल की त्यांनी आमचं निमंत्रण स्वीकारलं. मी त्यांना हृदयापासून धन्यवाद देताना शक्तिदायिनी तेजोदायिनी माता महाकालीच्या चरणी प्रार्थना करेन की महामहिम राज्यपाल महोदयांच्या नेतृत्वामध्ये माझ्या आदिवासी बंधू भगिनींचा व पोंभुर्णा तालुक्याच्या दीन दुर्बल शेतकरी मजूर OBC सर्वांच्या विकासामध्ये मान्य राज्यपाल महोदयांचं योगदान प्राप्त होईल, हाही मला विश्वास आहे. खरं तर मी हा आनंद व्यक्त करताना एक गोष्ट मला सांगितली पाहिजे. हे खरं आहे की पोंभुर्ण्यामध्ये काही उद्योग यावेत, रोजगाराच्या संधी प्राप्त व्हाव्या, ही तुमची माझी इच्छा आहे. आणि यासाठी मी घोषणा करतोय की आमचं सरकार जर पुन्हा आलं तर या ठिकाणी आता मान्य मुख्यमंत्री महोदय, मान्य उद्योग मंत्री श्री उदय सावंतजी यांनी 2 महत्वाचे निर्णय केले आहे. आता आपला समृद्धी महामार्ग जो मुंबईवरून नागपूर पर्यंत आहे, आता हा समृद्धी महामार्ग आपल्या पोंभुर्ण्यापर्यंतही येईल, आणि हा पोंभुर्ण्यापर्यंत येताना मी विश्वास देतो की कोणत्याही शेतकऱ्याचं मी नुकसान होऊ देणार नाही. त्या शेतकऱ्यांना उचित मोबदला तर प्राप्त होईलच, पण दुसरा मोठा निर्णय मी या माध्यमातून घोषित करतोय की या ठिकाणी मान्य उद्योग मंत्री महोदयांसोबत माझी बैठक झाली, आणि मला विश्वास आहे की पोंभुर्ण्याच्या आसपास 5000 एकर मधली MIDC तयार करण्याचा निर्णय आपण घेतोय, ज्यामध्ये 40,000 कोटीचं इन्व्हेस्टमेंट होईल. आणि मी विश्वासाने शब्द देतोय, दिला शब्द केला पूर्ण. आजपर्यंत जो शब्द मी दिला तो पूर्ण झाला. जगन LKG तुम्ही चिंता करू नका. जर पेसाचा शब्द सुधीर मुनगंटीवार ने दिला, कोई माई का लाल रोक नहीं सकता, हा शब्द पूर्ण होईल, कारण मी वाघाच्या भूमीतला आहे. मला माहिती आहे काम कसं करायचं. या ठिकाणी येणाऱ्या काळामध्ये 40,000 कोटीचं जेव्हा इन्व्हेस्टमेंट होईल तेव्हा मी विश्वासाने सांगतो पोंभुर्ण्याचा बॅकलॉग तर भरला जाईलच, पण महाराष्ट्रामध्ये P फॉर पोंभुर्णा, हा P फॉर भरभरून पैसा कमवण्यासाठी या तालुक्यांच्या युवकांच्या हाताला रोजगार असेल, हा विश्वास मी तुम्हाला देतो. आणि बंधू भगिनींनो, मी या विभागाचा पालकमंत्री म्हणून आपल्या सर्वांना धन्यवाद देतो की आपण या सरकारच्या विभागाचं निमंत्रण स्वीकारलं. आणि मी शब्द देतो की शेवटच्या गरिबाच्या विकासासाठी, उत्थानासाठी जीव तोडून काम करेल, हा विश्वास देतो. भारत माता की. हात वरती जागे पाहिजे, हातामध्ये ताकद नसेल तो काम कैसा करेंगे. भारत माता के.
भगवान वीर बिरसा मुंडा यांचा, बाबूराव शेडमाकेजी यांचा, बहुत बहुत धन्यवाद। इसके बाद मैं माननीय महोदय श्री सीपी राधाकृष्णन जी, इन्होंने 31 जुलाई 2024 को महाराष्ट्र के राज्यपाल के रूप में शपथ ग्रहण की। अपनी नियुक्ति से पहले उन्होंने लगभग 1.5 साल तक झारखंड के राज्यपाल के रूप में कार्य किया है। उन्हें भारत के राष्ट्रपति द्वारा तेलंगाना के राज्यपाल और पुदुचेरी के उपराज्यपाल के कर्तव्यों का निर्वहन करने के लिए नियुक्त किया गया था। 4 दशकों से अधिक अनुभव के साथ माननीय श्री राधाकृष्णन जी तमिलनाडु की राजनीति और सार्वजनिक जीवन में एक सम्मानित नाम है। आपकी गरिमामयी उपस्थिति हम सभी के लिए एक नई आशा और एक नई प्रेरणा है। मैं पूरे सम्मान के साथ आपको संबोधन हेतु आमंत्रित करती हूँ। माननीय श्री राज्यपाल महोदय इनका संपूर्ण संबोधन अनुवादन करेंगे श्री डॉक्टर इमैनुअल कोंड्रा जी। I touch and salute the holy feet of Bharata Mata, the most powerful and the most merciful. सर्वप्रथम मी परमशक्तिमान आणि कनवाडू अशा भारत मातेच्या पावन चरणांना वंदन करतो। इधर आओ, इधर आओ। No. Let him have the speech in his hand. Give one hand mic. Because I am deviating that he cannot understand. कृपया कॉर्डलेस माईकची व्यवस्था करावी त्वरित। No, don't worry. Let us see whether the mic is there or not. I know you cannot be translated. I know now, so many times. You have to repeat it. कार्डलेस माइक है और नहीं है? The dignitaries on the dais, आजच्या कार्यक्रमाला व्यासपीठावर उपस्थित our Honorable Minister of Forests, Cultural Affairs, Fisheries and Guardian Minister of Chandrapur, Shri Sudhir Munkandiwarji, माननीय वने, सांस्कृतिक कार्य, मत्स्य व्यवसाय मंत्री तथा चंद्रपूरचे पालक मंत्री श्री सुधीर मुनगंटीवार जी, Shriman Kishore Jorkewar, our MLA, श्रीमान जी आमदार जी किशोर जोरकेवार जी, Shri Vijay Gowda ji, our District Collector Chandrapur, आमचे जिल्ह्यातील कलेक्टर साहेब Srimati विनय गोड़ा साहेब, Srimati Sulapati Pipre, President Nagar Panchayat
पुंपूर्णा, श्रीमती सुलभाताई पिपरे, अध्यक्षा नगर पंचायत पोंभुर्णा, श्री रवींद्र ठाकरे, एडिशनल कमिश्नर ट्राइबल डेवलपमेंट नागपुर, श्री रवींद्र ठाकरे, अतिरिक्त आयुक्त आदिवासी विकास नागपुर, श्री राम गावकर, चीफ कंजर्वेटर फॉर द फॉरेस्ट, come here. Come here. श्री रामगागौर जी, चीफ कंजर्वेटर फॉरेस्ट, चीफ कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट, श्रीमान विवेक जॉनसन, सीईओ चंद्रपुर, श्रीमान विवेक जॉनसन, सीईओ चंद्रपुर, श्रीमान जगन्नाथ एलके, श्रीमान जगन्नाथ हेगड़े जी, and the superintendent of police and other senior government officers, सभी सीनियर ऑफिसर्स एंड सुपरिटेंडेंट साहब, आदिवासी भाइयों बहनों, सबको नमस्कार। आदिवासी भाइयों और बहनों सभी को नमस्कार। As you all know that I have served 18 months as the governor of Jharkhand. जैसे कि आप जानते हैं 18 साल के लिए मैंने झारखंड में राज्यपाल के रूप में काम किया है, where our Birsa Munda ji, Bhagwan Birsa Munda ji's birthplace. जो कि भगवान बिरसा मुंडा जी का जन्म स्थान है। And as you all know, Modi ji has converted the prison where our Bhagwan Birsa Munda ji died at the age of 25. भगवान बिरसा मुंडा जी यांची मृत्यू झालेली होती तेव्हा प्रधानमंत्री त्यांना प्राधान्य दिलं होतं। And I respect and salute Jagit Veer Baburao Shed Makhe, our Gondwana ji, Praghna, Gondwa ji Praghna, Rani Durgavati ji, Rani Hirai. मैं उन सबको सम्मानित करता हूं, रानी हिराई जी को, और जिन्होंने भी इस भूमि के लिए बलिदान दिया त्या सर्वांचं मी अभिनंदन आणि स्तुती करतो। As you all know, जसा सर्वांना माहिती आहे, on the 1st of August we had a governors conference in Delhi, and our president, prime minister, home minister, vice president, all were there. That was the governors conference after a long time. आप सब जानते हैं कि 1 अगस्त को हमारे सर्व उच्च अधिकारी एकत्रित हुए थे। Yes, you all know our Modi ji is more concerned about the tribal welfare. जैसे कि हमें सर्वांना माहिती आहे, आमचे माननीय पंतप्रधान श्री नरेंद्र मोदी जी आम्हा सर्वांसाठी चिंता करतात आणि आमच्या सेवेसाठी उपलब्ध असतात। That is the reason that the first citizen of India is a tribal, not only a tribal but a tribal lady, our Draupadi Murmu ji. जसं तुम्हाला सर्वांना माहिती आहे की आपले माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदीजींनी सर्वप्रथम आदिवासी महिलांना द्रौपदी मुर्मूजींना राष्ट्रपती म्हणून नेमलेले आहे। Like that, for the first time in the history of independent India, a tribal Arjun Munda ji became the agricultural minister of India. स्वातंत्र्यानंतर एग्रीकल्चर मिनिस्टर सुद्धा आदिवासी समाजातून होते। Like that, in the governors conference, the governors were divided into 4 or 5 groups. One group, which was headed by me, that was discussing only about the welfare of Adivasis, our tribal people. मी राज्यपाल झालो आणि मला जे क्षेत्र दिलेलं आहे ते आदिवासी लोकांच्या विकासासाठी त्यांच्या उन्नतीसाठी झालेलं आहे।
as per the directions of our great leader, our Pradhan Mantri Narendra Modi ji, now in Maharashtra Raj Bhavan, we have opened one Adivasi cell for serving the Adivasi people. मी तुम्हाला सांगू इच्छितो की आपले माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदींच्या सोबत महाराष्ट्रामध्ये एक कक्ष ओपन करण्यात आलेला आहे आदिवासीच्या विकासासाठी. And I am truly honored to be here today with our tribal brothers and sisters. I was pleased to witness the cultural presentation and visit the various stalls of you. आज आदिवासी मेळाव्यानिमित्त माझ्या आदिवासी बंधू भगिनींना भेटून आनंद झाला. आज सादर केलेला सांस्कृतिक कार्यक्रम पाहून आणि विविध स्टॉल्सला भेट देऊन मला आनंद झाला. I was very happy that the beneficiaries of the Yojana named after Dr. Shyam Prasad Mukherjee, the great leader, the checks were presented and the patas were handed over to the people under the community forest rights and individual forest rights initiatives. आज या ठिकाणी डॉक्टर श्यामाप्रसाद मुखर्जी योजनेच्या लाभार्थ्यांना सामुदायिक वन हक्क आणि वैयक्तिक वन हक्क उपक्रमांतर्गत धनादेश आणि तसेच जमिनीचे पट्टे देण्यात आले. I am equally pleased to have had the opportunity to recognize the efforts of tribal self-help groups and the achievements of our bright tribal students. आदिवासी स्वयंसहायता गटाचा सन्मान झालेला पाहून आणि आदिवासी विद्यार्थ्यांचे यश पाहून विशेष आनंद झाला. I extend my heartiest congratulations to all the beneficiaries of various schemes and applaud the district administration for organizing this grand Adivasi Mela today. मी विविध योजनांच्या सर्व लाभार्थ्यांचे मनपूर्वक अभिनंदन करतो आणि या भव्य आदिवासी मेळाव्याचे आयोजन केल्याबद्दल चंद्रपूर जिल्हा प्रशासनाचे अभिनंदन करतो. This event plays a crucial role in raising the awareness about the various government schemes and programs designed to uplift the tribal community. आदिवासी समाजाच्या उन्नतीसाठी आणि सर्वांगीण विकासासाठी तयार करण्यात आलेल्या विविध सरकारी योजना आणि कार्यक्रमाबद्दल जागरूकता निर्माण करण्याच्या दृष्टीने आजच्या आदिवासी मेळाव्याचे आयोजन करण्यात आले आहे. Our great state Maharashtra has 9.35% of the tribal population. The percentage may be little low compared to the other state, but we are the number 2 in terms of the number of tribal people's population all over the country. Next to Madhya Pradesh. महाराष्ट्रात एकूण लोकसंख्येच्या साधारण 9% 35% आदिवासी आहेत. मात्र आदिवासीच्या लोकसंख्येच्या बाबतीत आपण देशात दुसऱ्या क्रमांकावर आहोत. Our state is blessed with the rich diversity of tribes, each contributing to our cultural wealth with their distinct traditions, customs and history. आपल्या राज्यातील आदिवासी समाज विविधतेने नटलेला आहे. प्रत्येक समाजाच्या आपल्या वैशिष्ट्यपूर्ण परंपरा, चालीरीती आणि इतिहास आहे. From the Peel and Kond Madiya to the Katkari, Koli and Varsi, these communities have significantly enriched our social fabric. This region's name, Kondwana, reminds us the legacy of the Kond rulers who governed this land for centuries. या भिल्ल, गोड, माडिया, कातकरी, कोळी आणि वारली या समुदायांनी आपला समाज समृद्ध केला आहे. या प्रदेशाचे नाव गोंडवाना आपल्याला या भूमीवर शतकानुशतके राज्य करणाऱ्या गोंड शासकाच्या वारशाची आठवण करून देते. Under the visionary leadership of our Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi ji, the government is steadfast in its commitment to ensuring
the all-around development of our tribal people, even in the most remote corners of the country. देशाचे माननीय पंतप्रधान श्री नरेंद्र मोदी यांच्या दूरदर्शी नेतृत्वाखाली सरकार आदिवासी जनतेच्या सर्वांगीण विकास सुनिश्चित करण्यासाठी कटिबद्ध आहे. We want development. At the same time, we are very particular about preserving our tribal unique cultural identity, traditions and heritage. आदिवासीची संस्कृतीची सांस्कृतिक ओळख, परंपरा आणि वारसा जतन करण्यासाठी विशेष प्रयत्न केले जात आहे. Today, for the first time since independence, our tribal brothers and sisters have a bright opportunity to be fully integrated into the nation's mainstream. आज स्वातंत्र्यानंतर प्रथमच आदिवासींना देशांच्या मुख्य प्रवाहात पूर्णपणे समाकलित होण्याची उज्ज्वल संधी आहे. As the governor of this great Maharashtra state, I am also the guardian of the scheduled areas in the state that have significant tribal population. आपल्या देशाच्या राष्ट्रपतीपदी एक आदिवासी महिला विराजमान आहे. ही अतिशय अभिमानाची गोष्ट आहे. राज्यपाल या नात्याने मी राज्यातील अनुसूचित क्षेत्रांचा पालकही आहे, ज्यात मोठ्या प्रमाणात आदिवासी लोकसंख्या आहे. Since assuming office 2 months ago, I visited over 12 districts of Maharashtra with a special focus on tribal areas. I have held meetings with officials of Tribal Development Department and reviewed the progress of implementation of the various central and state schemes for our tribal welfare during my visits to these districts. 2 महिन्यापूर्वी पदभार स्वीकारल्यापासून मी आतापर्यंत 12हून अधिक जिल्ह्यांना भेटी दिल्या आहेत. या बैठकामध्ये आदिवासी भागांवर विशेष लक्ष केंद्रित केले आहे. राजभवन येथे मी आदिवासी विकास विभागाच्या अधिकाऱ्यांसोबत बैठका घेतल्या आहेत आणि माझ्या जिल्ह्याच्या दौऱ्यामध्ये आदिवासी कल्याणासाठीच्या विविध केंद्र आणि राज्य योजनेच्या अंमलबजावणीच्या प्रक्रिया विशेषत्वाने आढावा घेतलेला आहे. I intend to visit all the tribal areas of our state during the coming months also. येत्या काही महिन्यात राज्यातील सर्व अनुसूचित क्षेत्रांना भेट देण्याचा माझा मानस आहे. I will review the status of Adivasi Ashram schools, Eklavya model schools and other essential welfare programs of our tribal people. मी विशेषतः आदिवासी आश्रम शाळा, एकलव्य मॉडेल शाळा आणि इतर कल्याणकारी कार्यक्रमाच्या सद्यस्थितीचा आढावा घेत आहे. Yesterday, I had the pleasure of meeting a talented tribal woman entrepreneur in Kondia. कालच गोंदियात एक कर्तृत्ववान आदिवासी महिला उद्योजिकेला भेटलो. ही भगिनी गोंडी चित्रकलेची कलाकार आहे. She is a Kondi painting artist. Through her self-help group, she has been promoting Kondi art and earning a livelihood from the sale of her paintings. The paintings were so outstanding. आपल्या बचत गटाच्या माध्यमातून ती गोंडी कलेचा प्रचार प्रसार करीत आहे आणि तिच्या चित्रांच्या विक्रीतून ती चांगले उत्पन्न मिळवित आहे. तिचे यश हे सर्वांसाठी प्रेरणादायी उदाहरण आहे. आम्हाला आदिवासी समाजातील अशा अधिक उद्योजक महिलांची गरज आहे. The district administrations are organizing the tribal mela, and this tribal mela provides an excellent platform to educate and inform our tribal brothers and sisters about the diverse opportunities available to them so that they can use it. आदिवासी कल्याणाच्या केंद्र व राज्य शासनाच्या अनेक योजना
अस्तित्वात असल्या तरी त्याबद्दलची जनजागृती मर्यादितच आहे. त्यामुळेच आज आदिवासी मेळावा आयोजित केल्याबद्दल मला जिल्हा प्रशासनाचे कौतुक वाटते. Our Prime Minister Narendra Modi knows very well about the sickle cell anemia. So he has announced and he has taken every effort that the government of India has screened over 1 crore tribals as part of the sickle cell anemia elimination mission. आपल्या प्रधानमंत्री यांच्या मदतीने आमच्या आदिवासी बंधू भगिनींना त्यांच्यासाठी उपलब्ध असलेल्या विविध संधीबद्दल माहिती देण्यासाठी हे एक उत्कृष्ट व्यासपीठ आहे. देशातील अनेक आदिवासी भागात सिकल सेल अनिमिया गंभीर समस्या आहे. परंतु सांगण्यास आनंद होतो की भारत सरकारने सिकल सेल अनिमिया निर्मूलन मोहिमेचा भाग म्हणून 1 कोटीहून अधिक आदिवासींची तपासणी केलेली आहे. The government of Maharashtra, under the able leadership of our Chief Minister, have introduced the Ladki Begin initiative, which aims to empower the women and transform their lives. राज्यात मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण या महिला आर्थिक सक्षमीकरणाच्या योजनेची अंमलबजावणी उत्कृष्ट पद्धतीने होत आहे. या योजनेअंतर्गत अनेक जिल्ह्यांनी 98% उद्दिष्ट गाठले आहे. I am delighted to note that many districts, including our district, have achieved 98% outreach under this scheme. आदिवासी संस्कृती, भाषा आणि कला यांचे जतन करणे महत्त्वाचे असले तरी आदिवासी समाजाच्या स्थायी प्रगतीसाठी सामाजिक आर्थिक सक्षमीकरण आवश्यक आहे असे माझे ठाम मत आहे. I want to ask one question with our tribal sisters. Are you happy with the Ladki Begin scheme? मी इथे उपस्थित सर्व बंधू भगिनींना विचारू इच्छितो की जे काही सरकार करत आहे त्याच्यात तुम्ही संतुष्ट आहात का? Are you happy? तुम्ही खुश आहात का? समाधानी आहेत का? Only gents are telling they are happy. I am asking our sisters. Our sisters, are you happy? If you are happy, you raise your hands. भगिनींनो, तुम्ही हात वर करून सांगा की तुम्ही संतुष्ट आणि संतोषी आहात का? Good. Thank you. While preserving the tribal culture, language and art, that is very important and we will do everything to preserve it. आदिवासी संस्कृती, परंपरा, रीतिरिवाज याची संरक्षण करण्याची अत्यंत गरज आहे आणि हे संरक्षित करण्यासाठी मी कटिबद्ध आहे आणि तुम्हाला आज मी वचन देतो. Any development will not be called as development unless it is a inclusive development for everyone. विकास फक्त एका व्यक्तीला समाविष्ट करून चालत नाही, सर्व वर्गातील लोकांना समाविष्ट करण्याची गरज आहे. I firmly believe the social economic empowerment is essential for the true progress of our tribal community. माझ्या मते सामाजिक उन्नतीसाठी, आर्थिक प्रगतीसाठी सरकारने कटिबद्ध असलं पाहिजे आणि सर्वांसाठी कार्य केले पाहिजे. With this in mind and under the guidelines of our Prime Minister Narendra Modi ji, we decided to have a tribal university in Maharashtra soon. मी खूप सारे जे ट्रायबल युनिव्हर्सिटीज आहे त्या विद्यापीठांना मी स्वतः भेट देणार आहोत. This university is going to be one of the most outstanding university with the model of AIIMS for medical college and an engineering and technology institution modeled on IIT lines and a management school similar to our IIM. This is the idea that we will create the most sophisticated tribal university in Maharashtra for our tribal community.
मी तुम्हाला सांगू इच्छितो की हे सर्व गोष्टी विचारात घेऊन मी राज्यात आदिवासी विद्यापीठ स्थापन करण्यासाठी काम करत आहे. या विद्यापीठात एम्स प्रमाणे वैद्यकीय महाविद्यालय, IIT सारखे अभियांत्रिकी आणि तंत्रज्ञान महाविद्यालय आणि IIM अहमदाबाद सारखी व्यवस्थापन शाळा असेल. हे विद्यापीठ आदिवासी विद्यार्थ्यांना जागतिक दर्जाचे शिक्षण देईल. या विद्यापीठात 80% जागा आदिवासी विद्यार्थ्यांसाठी राखीव राहील, तर 20% जागा बिगर आदिवासी विद्यार्थ्यांसाठी असतील. ताळ्या झाल्या पाहिजे या गोष्टीवरून. In that university, 80% will be for our tribal brothers and sisters and 20% for others. That is the idea we are motivating. पुन्हा मी रिपीट करतो आहे की या विद्यापीठामध्ये 80% जागा हे आदिवासी बांधवासाठी राहील आणि 20% जागा इतर आदिवासी विद्यार्थ्यांसाठी राहील. Tomorrow I am going to visit Gondwana University in Gadchiroli. I envisage this university becoming a beacon of transformation for the tribal community, providing excellent education, modern skills that are relevant to today's world. उद्या मी आपल्या गडचिरोली आणि चंद्रपूर जिल्ह्यासाठी स्थापित झालेल्या गोंडवाना विद्यापीठ, ज्याचे शिल्पकार या मंचावर उपस्थित आहे श्री माननीय सुधीरभाऊ मुनगंटीवारजी, त्या विद्यापीठाला मी भेट देणार आहे आणि तिथे जाऊन पूर्णपणे तपासणार आहे की या विद्यापीठाच्या माध्यमातून आपल्या आदिवासी बांधवाचा शैक्षणिक विकास आणि सर्वांगीण गुणांचा विकास कसा होत आहे. And I am sure by working together with the minister and the MLAs and the state government, we will do every fund requirement of this Gondwana University so that it will become one of the finest university in the country. मी सर्व खासदार, आमदार आणि जेवढेही फंडिंग एजन्सी आहे यांना भेटून त्यांच्याकडून मी फंड ओढून आणणार आहे आणि गोंडवाना विद्यापीठाचा सर्वांगीण विकास कसा होईल याच्याकडे मी जातीने लक्ष देणार आहे. With the vision for the future, let us work together as one team for the upliftment of our tribal community. एकट्याने काही होणार नाही. जोपर्यंत आपण एकजूट होणार नाही, सर्व सोबत येणार नाही, तोपर्यंत विकास करणे अशक्य आहे. म्हणून सर्वांना मी निवेदन करतो आहे की सर्वांनी एकजूट व्हायचं आहे आणि आपला या आदिवासी बांधवाचा सर्वांगीण रूपाने विकास करायचा आहे. Whenever our Prime Minister Narendra Modi ji is talking about Viksit Bharat by 2047, he always very particular about the development of our tribal people. He will do everything for the development and the upliftment of our tribal community. सर्वांना माहिती आहे की 2047 वर्षेपर्यंत भारताला समृद्ध करायचा आहे, एक विकसित आणि बलिष्ठ देश म्हणून तयार करायचा आहे. या उद्देशाला पूर्ण करण्यासाठी आम्ही सर्व कटिबद्ध आहोत. Through Narendra Modi ji, I will get at least 4 more Eklavya schools for our tribal brothers and sisters. मी पर्सनली जाऊन आमचे माननीय पंतप्रधान श्री नरेंद्र मोदीजींना भेटून 4 एकलव्य नवीन शाळा ओपन करण्यासाठी मी प्रयत्न करणार आहे. One will be for our Chandrapur district, that is, I am sure about it. One is for, among the 4, one is for the Chandrapur district. मित्रांनो, आनंदाची बाब आहे की या 4 एकलव्य शाळांपैकी एक शाळा चंद्रपूर जिल्ह्याला सुद्धा मिळणार आहे. On this note, I thank our guardian minister, Sri Sudhir ji, for inviting me to this wonderful event, and I am able to participate in front of you to share my views. And I thank the district administration for organizing this Mela in the most successful way.
I am really glad to see you in large number, and I am able to share some of the views with you, and I will be with you, and I will be for you. That is my assurance on this day. बहुत बहुत धन्यवाद. जय हिंद, जय भारत, जय महाराष्ट्र. पुन्हा एकदा मी पालकमंत्री श्री सुधीर मुनगंटीवार जी यांचे आभार मानतो. आपण मला या अप्रतिम कार्यक्रमासाठी निमंत्रित केले त्याबद्दल आपणास धन्यवाद देतो व सर्वांना पुढील वाटचालीसाठी खूप खूप शुभेच्छा देतो. धन्यवाद. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. धन्यवाद. अभी हम लाभार्थियों को लाभ देने की कार्यक्रम की ओर चलेंगे. सर्वप्रथम मैं आमंत्रित करूंगी श्यामा प्रसाद मुखर्जी योजना के तहत लाभार्थियों को धनादेश के वितरण हेतु, और मैं माननीय राज्यपाल महोदय से निवेदन करूंगी कि आप लाभार्थियों को ये लाभ वितरित करें. मैं मंच पर आमंत्रित करूंगी श्री गणेश बाबूराव परचाके, सातारा तुकुम के ये रहिवासी हैं. रुपये 24 लाख का धनादेश माननीय राज्यपाल महोदय के हाथों ये स्वीकार करेंगे. श्री संतोष रघुनाथ आलम, वल्ली तालुका चंद्रपुर के रहिवासी हैं. श्री संतोष रघुनाथ आलम रुपए 24 लाख के धनादेश का स्वीकार ये करेंगे, वल्ली तालुका चंद्रपुर के ये रहिवासी. इसके बाद में श्री साईराम कोड़ापे, आसेगांव तालुका बल्लारशाह. श्री साईराम कोड़ापे, आसेगांव तालुका बल्लारशाह. इसके पश्चात डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जन वन विकास योजना के तहत किसानों को सौर ऊर्जा कुंपन के लिए वितरण हेतु पूर्व सम्मति पत्र लेने के लिए मैं आमंत्रित करूंगी चक पुंबुर्णा से श्री चंद्रशेखर कचरू रामटेके, ताईबाई घनश्याम गिरसावड़े, ताईबाई घनश्याम गिरसावड़े, भीमनी ग्राम से ये हमारी बहन है ताईबाई घनश्याम गिरसावड़े. इसके बाद मैं आमंत्रित करूंगी श्री दिवाकर मड़ावी, ग्राम देवई से है. सामूहिक वन हक्क दावे हेतु वन हक्क समिति के अध्यक्ष और सचिव खेड़ी तालुका मूल यहाँ से मैं आमंत्रित करूंगी वहाँ के अध्यक्ष श्री प्रवीण गावंडे जी और श्री सचिव श्री आकाश गेड़ाम खेड़ी. .52 हेक्टेयर का पट्टा स्वीकारने हेतु मैं इन्हें आमंत्रित करती हूँ. अजयपुर के वासुदेव गावंडे जी अध्यक्ष और गोविंद डाकरे जी सचिव. 78.87 का सामूहिक वन हक्क दावे का पट्टा, इस आदेश को स्वीकारने हेतु मैं आमंत्रित करती हूँ अजयपुर के श्री वासुदेव गावंडे जी अध्यक्ष और गोविंद डाकरे जी. सरांडी से गोंडपिपरी 103.49 का सामूहिक वन हक्क दावे का प्रमाण पत्र स्वीकारने हेतु मैं आमंत्रित करती हूँ अध्यक्ष लक्ष्मण चिंचोलकर, सचिव श्री मनोहर चौधरी जी को. इसके पश्चात श्री ब्रह्मदेव काशीनाथ जुमना के इन्हें वैयक्तिक वन हक्क दावा स्वीकारने हेतु आमंत्रित करती हूँ. ये महाद्वाड़ी चंद्रपुर से है. ताकबन जीवती से श्री
किशन राव बोलू कोटनाके वैयक्तिक वन हक का दावा स्वीकारने हेतु इन्हें आमंत्रित कर रही हूं। इसके बाद एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प के अंतर्गत एकता शेतकरी पुरुष गट को यहां आमंत्रित करती हूं। थ्रेशर मशीन खरीदने के लिए 3,60,000 रुपए का अर्थ सहाय्य प्रमाण पत्र स्वीकारने हेतु बचत गट के अध्यक्ष, सचिव और गट के 2 सदस्यों को मंच पर आमंत्रित करती हूं। कुमारी पल्लवी बंडू गेड़ाम इन्हें किराना दुकान खरीदने के लिए 42,500 रुपए की धनराशि प्रमाण पत्र प्रदान करने हेतु यहां आमंत्रित करूंगी। गणपत माधव कुड़मे थे देवई चिंतल ढाबा काटेरी तार जाली और सौर ऊर्जा पर आधारित तार कुंपण के लिए 42,500 रुपए का अर्थ सहाय्य प्रमाण पत्र इन्हें प्रदान किया जा रहा है। श्री अभिजीत मधुकर टेकाम, ये राजुरा के रहवासी है। इन्हें शेफील्ड यूनिवर्सिटी इंग्लैंड यहाँ उच्च शिक्षा के लिए रुपए 5,27,468 की धनराशि की शिष्यवृत्ति के तहत मंजूर हुई है। उनका मनोबल बढ़ाने के लिए प्रशासन उनका सम्मान करता है। जिले का नाम रोशन करने के लिए आपको बहुत बहुत बधाई। एक बार जोरदार तालियां हमारे इस अभिजीत मधुकर टेकाम के लिए। आर्थिक विकास महामंडल की ओर से लक्ष्मी नारायण महिला बचत गट पोम्भुर्णा के उत्कृष्ट कारपेट कारागीर बेबी मारुति परसा के, इनका भी हम माननीय राज्यपाल महोदय से सम्मान करते हैं। मैं उन्हें मंच पर आमंत्रित करती हूँ। सावित्रीबाई महिला बचत गट चिंतल ढाबा से अगरबत्ती मेकिंग यूनिट से उत्कृष्ट कारागीर सौसिनी नीलिमा हनुमंत उइके, इनका भी हम यहाँ पर सत्कार करते हैं। उमेद विभाग से समुदाय निवेश निधि के अंतर्गत धनादेश स्वीकारने हेतु क्रांतिवीर समूह के 2 प्रतिनिधि यहां आमंत्रित करती हूं। उमेद विभाग से समुदाय निवेश निधि का धनादेश रुपए 60,000 का ये धनादेश स्वीकारने हेतु शिवशक्ति धान उत्पादक गट खेरगांव पोम्भुर्णा व्यवसाय निधि के लिए 5 लाख रुपए का धनादेश स्वीकारने हेतु अध्यक्ष और सचिव, इन्हें मैं मंच पर आमंत्रित करूंगी। शिव शक्ति धान उत्पादक गट खेड़गांव। अंबे धानोरा पोम्भुर्णा से लक्ष्मी समूह उद्योग विकास निधि के धनराशि के धनादेश प्राप्त करने हेतु आपको आमंत्रित करती हूँ। अंबे धानोरा पोम्भुर्णा से लक्ष्मी समूह उद्योग विकास निधि के अंतर्गत लखपति दीदी योजना के तहत प्रमाण पत्र स्वीकारने हेतु माया श्रीहरि कड़ते चिंदल ढाबा पोम्भुर्णा से हमारी ये बहन है। लखपति दीदी योजना के तहत घरकुल शबरी आवास योजना का लाभ पाने हेतु श्याम कला शेड़मा के कोमरा ग्राम पंचायत से मैं आमंत्रित करूंगी। इन्हें नए घर की चाबी और प्रमाण पत्र करने हेतु घरकुल शबरी आवास योजना का लाभ पाने हेतु इन्हें नए घर की चाबी, प्रमाण पत्र और स्मृति चिन्ह देकर हम प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत किशोर मड़ावी घाटकुल से नए घरकुल की मंजूरी का आदेश पत्र स्वीकारने के लिए आमंत्रित करूंगी।
सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। इसके बाद मैं सभी महानुभावों का आभार व्यक्त करने के लिए माननीय श्री विवेक जॉनसन सर जी से अनुरोध करूंगी। इसके पश्चात राष्ट्रगान होगा और फिर कार्यक्रम का समापन होगा। धन्यवाद। सभी को मेरा नमस्कार। जिला प्रशासन चंद्रपुर द्वारा आयोजित भव्य आदिवासी मेळावा में उपस्थित महामहिम राज्यपाल महाराष्ट्र राज्य श्री सीपी राधाकृष्णन महोदय, आज हमारे चंद्रपुर में भव्य आदिवासी मेळावा कार्यक्रम में उद्घाटक के रूप में आपका आगमन हुआ। आपने समय दिया। मैं चंद्रपुर के जिला प्रशासन के ओर से और आदिवासी लोगों से की ओर से आपका स्वागत करता हूँ। आपका कृतज्ञतापूर्वक हृदय से धन्यवाद देता हूँ। आपकी पहल से राज्य में शिक्षा, स्वास्थ्य और आदिवासी एवं जनजाति के विकास के साथ आगे बढ़ रहा है। आपके प्रयासों से राज्य के नागरिकों का जीवन स्तर सुधरा है और उन्हें बेहतर अवसर मिल रहा है। मैं आपको महाराष्ट्र राज्य की सेवा करने के लिए आपके समर्पण और निष्ठा के लिए धन्यवाद देता हूँ। महाराष्ट्र राज्य के कैबिनेट मंत्री वने, सांस्कृतिक कार्य एवं मत्स्य व्यवसाय तथा जिला के पालक मंत्री आमचे लाडके मान्य आमदार श्री सुधीर भाऊ मुनगंटीवार सर, आज के भव्य आदिवासी मेळावा कार्यक्रम के अध्यक्ष के रूप में आप उपस्थित हुए। मैं आपका जिला प्रशासन की ओर से कृतज्ञतापूर्वक स्वागत करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। आपके कुशल नेतृत्व एवं दूरदर्शिता में चंद्रपुर जिला का चेहरा बदल गया है, जिसमें सैनिक स्कूल, बोटानिकल गार्डन, क्रीड़ा संकुल, फ्लाइंग क्लब, कैंसर हॉस्पिटल, मेडिकल कॉलेज, बस स्टैंड, वन एकेडमी आदि के रूप में बदलाव दिख रहा है। अब चंद्रपुर जिला देश में विकास की ओर अग्रसर हो रहा है। मैं आपके प्रति धन्यवाद व्यक्त करता हूँ। महाराष्ट्र राज्य चंद्रपुर विधानसभा क्षेत्र के विधायक मान्य किशोर जोगेवार जी, आपके बहुमूल्य समय निकालकर इधर उपस्थित हुआ है। मैं आपको कृतज्ञतापूर्वक स्वागत करता हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ। चंद्रपुर जिले के जिलाधिकारी मान्य श्री विनय गौड़ा जी, आपके कुशल एवं दिशादर्शक नियोजन से ही ये भव्य आदिवासी मेळावा उपस्थित सभी को सफल और उपयोगी साबित हुआ है। इस कार्यक्रम में सफलता के रूप में आदिवासी लोगों का शासन स्तर की सभी योजनाओं का लाभ निश्चित होगा, ऐसे आशा है। आज के कार्यक्रम में आप उपस्थित हुए, मैं आपका कृतज्ञतापूर्वक आभार व्यक्त करता हूँ। श्रीमती सुलभाताई पिंपरे, नगराध्यक्ष पोंबुर्ना, आदिवासी विकास विभाग नागपुर के अपर आयुक्त श्री रविंद्र ताकरे जी, जितेंद्र रामकर सर क्षेत्र संचालक और सुदर्शन जी पुलिस अधीक्षक, ये सर्व लोगों को मैं आपको कृतज्ञतापूर्वक धन्यवाद देता हूँ। साथ ही पूर्ण चंद्रपुर जिले से आए हुए आदिवासी लोगों को मैं आभारी हूँ। आपके आगमन से ही कार्यक्रम सफल हुआ है। जिला प्रशासन, एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प, पुलिस विभाग, जिला परिषद चंद्रपुर, सर्वा नगर पंचायत के सभी अधिकारी कर्मचारी को आज के भव्य आदिवासी मेळावा में सफल आयोजन के लिए मैं धन्यवाद देता हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। धन्यवाद सर। कृपया सभी से निवेदन, राष्ट्रगान के लिए हम सब खड़े होंगे। सावधान। जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड उत्कल बंगा, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा, तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मांगे, गाहे तव जय गाथा, जनगण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता, जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। भारत माता की